के इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहू मठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहू मठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है,
गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहुमठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहुमठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था।
मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहुमठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहुमठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहुमठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां
पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े, घर की छोटी बहुमठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े, घर की छोटी बहुमठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है,
लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहुमठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहुमठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है कि इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़े घर की छोटी बहू है और एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी महिला है। ऑफिस में उस पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और घोटाले का आरोप लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इस आरोप की आग घर तक पहुंच जाती है, जहां पोल्टू दादा, ठाकुर जी और कुछ परिवारजन अहाना को चोर बताकर उसकी इज्जत उछालते हैं। वे यह भी ताना मारते हैं कि चोर की बेटी चोरी ही करेगी, जिससे माहौल और जहरीला हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की कसाव सास, छोटू की माँ, मजबूती से उसके पक्ष में खड़ी रहती हैं और साफ कहती हैं कि अगर बहू गलत होती तो वे खुद उसका साथ न देती। छोटू, जो अहाना का पति है, गहरे द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ पत्नी पर भरोसा। माँ उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका है और अब दोबारा वही गलती न दोहराए। घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक के कागजों की बात तक आ जाती है, लेकिन अहाना साफ कह देती है कि वह डरकर नहीं झुकेगी। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है और कहती है कि नौकरी गई तो भी वह अपनी माँ के बिजनेस में काम कर लेगी, पर झूठा इल्जाम स्वीकार नहीं करेगी। ऑफिस में गांगुली सर और आईओज के साथ बातचीत कहानी को नया मोड़ देती है। अहाना को पता चलता है कि हेड ऑफिस की जांच में उसकी बातों को सुना गया है और मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा था। मेल के जरिए यह संकेत मिलता है कि अहाना ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पारिवारिक रिश्तों के कारण उस पर शक किया गया। कहानी सामाजिक बदनामी, पारिवारिक राजनीति और एक महिला के आत्मबल को उभारती है, जहां अहाना सच, सम्मान और रिश्तों के बीच
संतुलन बनाने की लड़ाई लड़ती है। ये सब कुछ टीवी सीरियल बम्बड़े घर की छोटी बहू मठ में भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में एक दिखाया गया है।